गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप आ गए क्या दीदी वापस? हाँ, मैं कल रात को आई बेटा। ओके, तो मेरी 2-3 क्लास मिस हो गई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, सुनूंगी। और आप और चाचा ठीक हो ना? हाँ, ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ, अच्छा, यस्टरडेज प्रैक्टिस किसने की है? प्रैक्टिस डन भाभी। हाँ, तो उसको करने के बाद अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। फेल्ट गुड। थिंग्स वर गुड। वेरी नाइस, वेरी गुड। हम लोग 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम स्क्रीन शेयर करके शुरू करेंगे आज का सेशन। आज का सेशन हमारा मैजिक इंग्रेडिएंट। खाने में ऐसा क्या है जो मिलाने से सब कुछ बदल जाता है? सब कुछ बदल जाता है। अगर वो एक चीज ना हो, कोई बोलता है माँ का प्यार, कोई बोलता है बहुत श्रद्धा से शिद्दत से बनाया हुआ, क्या चीज है? आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे खाना और पानी दोनों हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हम वो भी देखेंगे। अंशु जी, आपने करी कल वाली प्रैक्टिस? भामा जी, आपने करी कल वाली प्रैक्टिस? आपने लिखा? मुझे सुन नहीं रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? एम आई नॉट ऑडिबल? यू ऑडिबल भाभी। यू आर। हाँ हाँ, वी कैन लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ओके। आई थिंक एवरीबडी इज स्टिल कनेक्टिंग। भामा जी, डिड यू डू यस्टरडेज प्रैक्टिस? आपने करी कल वाली प्रैक्टिस? ओके। रेनू जी, आपने करी कल वाली प्रैक्टिस? जो इनविजिबल मैनेजर। अच्छा, आप तो हाँ, यू आर गोइंग 2 days behind. No, yes, sorry. But then I did yesterday ones also about being conscious for not getting any negative. हाँ, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, उसके लिए I was conscious. एंड जो राइटिंग वाली प्रैक्टिस थी, आपने करी? राइटिंग नहीं हो पाया मेरा। नहीं हुआ है। हाँ. ठीक है, बट उसको जरूर करिए। कोई भी एक सिचुएशन को लेके करिए। आज एक दिन में हम लोगों को 4-5 को नहीं करना है, कोई भी एक सिचुएशन को लेकर उसमें ग्रैटिट्यूड्स ढूंढिए। यू सी कि आपको अंदर से कितना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। Today is day 8, the magic ingredient of The Magic by Rhonda Byrne. Okay, who would like to read today? Who wants to read? Somebody who wants to read, क्योंकि मैं पढ़ूंगी, मैं ही समझाऊंगी ना, तो वो बहुत ठीक से समझ में नहीं आएगा। I can start. Yes, thank you so much रेनू जी। अच्छा, ये पिक्चर में देखिए, हम देख सकते हैं विंडो है। विंडो के बाहर थोड़ी कुछ ग्रिल टाइप की भी दिखाई दे रही है, कुछ हमको पेड़ पौधे की छाया भी कुछ दिखाई दे रही है, और विंडो के ऊपर बहुत ड्यू ड्रॉप्स हैं। एक टेबल है, कोई एक हॉट बेवरेज का कप रखा है, इट कैन बी टी, कॉफी, एनीथिंग। और साथ में ना कोई एक सैंडविच या कोई बिस्किट टाइप का कुछ रखा हुआ है। हाँ, और देखिए उसी कप के ऊपर बहुत रोशनी या बहुत मैजिक डस्ट दिया हुआ है।
what is this magic dust? What is that magic ingredient which is making this dish so special? वो चाय को ऐसा क्या स्पेशल बना रहा है, या हम जो बिस्किट खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, उसको क्या स्पेशल बना रहा है? Let's find out. A thankful, हाँ, please start. a thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953. Journalist and businessman. Yes. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हिंदी में इसको पढ़े, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. हाँ, a thankful heart, जो दिल हरदम शुक्रगुजार होता है, जहां हम हर चीज के लिए बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ में ग्रेटफुल होते हैं, वो इंसान या वो दिल हमेशा जश्न मनाता है. हमेशा जश्न. फीस्ट क्या होता है? व्हाट इज अ फीस्ट? अनम्यूट करके बताइए, व्हाट इज अ फीस्ट? जब हम फीस्ट बोलते हैं तो हम क्या समझते हैं? Lot of variety of food and all items to eat and drink. वेरी नाइस. और फीस्ट का क्या मतलब होता है बताएं. जब आप वर्ड समझते हैं फीस्ट, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आता है? And actually it can be a lot of anything, like more than what we are. Yes, it can be a Expecting. party, it can be a large gathering जहाँ पे सब बहुत हंस बोल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं सब जन, और बहुत तरह का खाना है, बहुत तरह का मतलब वैरायटी ऑफ बेवरेजेस हैं. बिकॉज फूड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी पार्टी. जब भी हमारे यहाँ कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आता है, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? ओ गॉड, हम इनको क्या सर्व करेंगे, है ना. मैंने तो कुछ तैयारी नहीं करके रखी. सबसे पहले खाने पे दिमाग जाता है कि नहीं है? सो जो दिल हमेशा ग्रेटफुल होता है, वह हमेशा जश्न मनाता है. उसके पास कभी कोई चीज की कमी नहीं होती है. वो हमेशा और सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है जिससे कि वो ग्रेटफुल हो सके. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Yes. हमने सबने देखा होगा कि हमारे दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, कई घरों में अभी भी मम्मी पापा भी करते हैं. जब खाने बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं या एक छोटा सा निवाला निकालते हैं, उसको उसके पास हर तरह की चीज निकालते हैं और फिर हाथ जोड़कर उसको फिर खाना खाते हैं. बट हम अपनी लाइफ में अब इतनी बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है. हमारे पास तो खाने का ही टाइम नहीं है. या तो हम टीवी देखते देखते खाते हैं, या हम भागते भागते कि चलो हम अपने स्कूल बस में खा लेंगे, या हम ऑफिस जा रहे तो मेरा प्लीज नाश्ता पैक कर दो, हम गाड़ी में खा लेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम ही नहीं होता है. और हम एकदम, जिसको बोलते हैं ना, वी लिटरली गॉबल आवर फूड, गपागप खा लेना. ना हम उसका स्वाद लेते हैं, ना हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल होते. कभी हमने सोचा ही नहीं ये खाना आता कहाँ से है. A simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Exponentially क्या होता है? हम बार बार बोलते हैं कि जिस डिग्री से हम ग्रेटफुल होंगे, उसी डिग्री से हमारी तरफ मैजिक आएगा. बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर हम खाने और पानी को के लिए अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, अगर हम उनको बहुत शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि हाँ आप मेरे को एनर्जी दे रहे हैं, आप मेरे को जिंदगी दे रहे हैं, अगर हम ये सब सोच के उनके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो जो मैजिक हमारी तरफ आ रहा है वो कई गुना बढ़ जाएगा. गुना मतलब मल्टीप्लाइड.
and multiplied to the power of something. We will not discuss to the power of क्या होता है, but हाँ कई गुना बढ़ जाता है. हाँ, तो इसमें आज का हमारा प्रैक्टिस यही है कि हमको जो भी कुछ खा रहे हैं, सुबह अगर एक नींबू पानी का ग्लास ले रहे हैं तो थैंक यू बोलना है. अगर हम नाश्ता कर रहे हैं, अगर हम नाश्ते में बादाम खाते हैं या हम कोई फ्रूट खाते हैं, तो मे बी इट इज नॉट अ मील, मे बी इट इज जस्ट अ स्नैक, बट उसके लिए थैंकफुल होना है. जितनी बार दिन में पानी पीते हैं उतनी बार हमको थैंकफुल होना है, एंड हमको देखना है कि हमारे लाइफ में मैजिक किस हद तक बढ़ जाएगा. प्लीज कंटिन्यू. रेणु, प्लीज कंटिन्यू. I cannot hear. Are you reading? I cannot understand. Is my audio bad or is Disconnected. Can you hear? Hello? I cannot. Hello, can you hear me? Now I can hear you. Yes. Now can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay. So if you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yes. एक छोटे बच्चे को लीजिए, बोल नहीं पाता है कि भूख लग रही है, बट जैसे ही भूख लगनी शुरू होती है कोई चीज में मन नहीं लगता है, इतनी जोर जोर से रोने लगते हैं. आज जब हम लोग भी कोई व्रत करते हैं, शाम होते होते बोलते हैं ना, बच्चे अगर कुछ आके बोलते प्लीज अभी कुछ मत बोलो, मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है. बहुत बार हम बोलते हैं, स्पेशली जब हम पानी भी नहीं पीते हैं उस समय तो और भी ज्यादा लगता है. तो क्या होता है, जब हम एक दिन या कुछ घंटे हम नहीं खाते तो हमारा शरीर तो वीक हो ही जाता है, साथ में हमारे बॉडी के सब ऑर्गन्स थोड़ा वीकली फंक्शन करते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा वीकली फंक्शन करता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, या मे बी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. हाँ, हम बहुत कंफ्यूज फील करने लग जाते हैं, हमको लगता है वो बस कहीं से कुछ भी खाना मिल जाए, है कि नहीं है. वो एक दिन में सोचिए हमारी ऐसी हालत हो जाती है, कुछ घंटों में जब हम इस तरह से फील करने लग जाते हैं, तो इसकी महत्ता को समझिए, ये इसका इम्पोर्टेंस को समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट है खाना हमारे लिए. और क्या हम कभी भी खाने के लिए ग्रेटफुल हुए हैं कि हाँ थैंक यू सो मच, आप मेरे को जिंदगी देते हैं, मैं आपको ग्रहण करने से, आपको खाने से मैं कितना कुछ लाइफ में कर पाती हूँ, मैं खेल पाती हूँ, मैं कहीं जा आ पाती हूँ, मैं अपने काम पे जा पाती हूँ, काम कर पाती हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाती हूँ. हैव वी एवर थैंक्ड व्हाटएवर वी आर ईटिंग? आई डोंट थिंक सो. मैं तो अभी भी ना बहुत बार भूल जाती हूँ, इतना टाइम हो गया उसके बाद भी कितनी बार भूल जाती हूँ. फिर बगल में मम्मी जब हाथ जोड़ती है तो याद आता है, ओ अरे मेरे को भी तो थैंक यू बोलना है. माइंड में बोलते रहते हैं फिर भी, लेकिन वो हाथ जोड़ के एक्चुअली वो उस पर टाइम स्पेंड करके कई बार भूल जाते हैं. और पानी के लिए तो सिर्फ एक बार, वो सुबह उठते हैं उस समय हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब याद आता है, या कभी कभी याद आता है, नहीं तो भूल जाते हैं. तो अभी भी भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस रेगुलरली करें, जितनी बार मुंह में कोई निवाला डालें, जितनी बार पानी का एक सिप भी लें, अगर हम ये प्रैक्टिस करें, हम सिर्फ दिल से उसको थैंक यू बोलें, तो आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, कितनी ज्यादा बदल जाएगी. प्लीज कंटिन्यू. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables,
The growers had to plant and nurture the fruits and vegetables with continuous Wow. watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस, ठीक है। जब हम खाने बैठते हैं या कुछ भी, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कुछ भी चीज, रोज आप बोलेंगे अरे रोज इसी चीज के लिए क्या थैंकफुल होना है, रोज इसको क्यों थैंक यू करना है। तो ठीक है, अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए जो खाना हमारे लिए उगाते हैं। उस फील्ड के बारे में सोचिए जहां खाना उगाते हैं, सॉइल के बारे में सोचिए, सीड्स के बारे में सोचिए, उनकी मेहनत के बारे में सोचिए, हर चीज के बारे में। जस्ट थिंक अबाउट द फूड जो वो आपके लिए इतनी मेहनत से उगा रहे हैं, धूप हो, बारिश हो, काम वो करते जा रहे हैं। ठीक है, किस लिए? कि आप तक, आपके घर तक रोज निरंतर अनाज, फल, सब्जियां पहुंच सके। उन लोगों के बारे में सोचिए जो सीड्स डालते हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, जो पानी डालते हैं, कोई भी दवाई अगर खाद देना है तो वो देते हैं, उनके बारे में सोचिए। फिर जाली लगाते हैं कि कोई अपने जो भी अनाज उगा रहे हैं, जो भी उपज है वो नष्ट नहीं हो, उनका कितना ध्यान रखते हैं, वो सब के बारे में सोचिए। खाना ऐसे ही हमारी टेबल पे नहीं आ जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत की गई है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो तोड़ते हैं, निकालते हैं अनाज को, फिर उनको पैक करते हैं, मंडी में लेकर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचिए, किसानों से खरीद के मेन मार्केट तक रिटेलर्स, होलसेलर्स को देते हैं। ट्रांसपोर्ट पीपल के बारे में सोचिए, कहाँ कहाँ पे उग रहा है, कोई सेब है जो कश्मीर में उग रहा है, कोई इलायची है जो नीचे साउथ केरला में हो रही है, कोई चीज कहीं अब्रॉड से आ रहा है, कोई पत्ते है, कोई इंग्रेडिएंट है, कोई स्पाइस है, आपको कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं आपके पास। एंजॉय हम सब कुछ करते हैं, बट कभी सोचा कि वो आता कैसे है और वो फ्रेश कैसे रहता है? इमेजिन करिए 2 दिन हमारे घर में अगर आप कोई फल या सब्जी को रख देते हैं तो वो सड़ जाता है, वो खराब हो जाता है, आपको खाने का मन नहीं करता है। इवन इफ यू आर कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर, उसके बाद भी मैक्सिमम 1 हफ्ता। बट आपके पास कितने दूर दूर से चीजें आ रही है और वो एकदम फ्रेश आ रही है। कभी हमने सोचा कि कैसे आता है, उसके लिए कितनी मेहनत की गई है? अगर हम ये सब के बारे में सोचते हैं तो दिल से अपने आप ग्रैटिट्यूड निकलता है। अपने आप हम सोचेंगे थैंक यू टू द फार्मर्स, thank you to all the truck drivers, to all the train drivers, thank you so much to all the wholesalers, the retailers, thank you so much मेरे घर तक इतना fresh food पहुंचाने के लिए। उस सब्जी मंडी में जब हम जाते हैं, सब्जी वाला है, फल वाला है, किराने की दुकान में जो लोग बैठे हैं, उनको थैंक यू बोलिए। जितनी बार आप लेते हैं, हमने वो मैजिक मनी वाले चैप्टर में किया ना, नेगोशिएट भी करना है तो बहुत विनम्रता से नेगोशिएट करिए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है ये फल, सब्जियां, अनाज आप तक पहुंचाने के लिए। पूरा ये जो ऑर्केस्ट्रा है, पूरा ये जो सिस्टम है, इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। द फूड इंडस्ट्री इज सच अ बिग इंडस्ट्री। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं द वर्ल्ड ओवर, कि हर घर में, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हॉस्पिटल में, हर जगह ताजी सब्जियां, ताजा खाना पहुंच सके। प्लीज कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is
breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आप मतलब कैटल को पालते हैं, गाय भैंसों को पालते हैं कि आपके पास दूध अच्छे से पहुंच सके, दूध को निकालते हैं, फिर दूध को पैक करते हैं, उनको पैस्चराइज करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कि वो बस उसको पैकेट में डाला और भेज दिया, कहाँ कहाँ पे उसकी फैक्ट्री है, फिर आपके पास आ रही है एकदम फ्रेश, आप उसको यूज करते, कार्टन में हो सकता है, पैकेट में हो सकता है, पर मेहनत तो उसमें बहुत लगी है। हाँ, चिकन ग्रो करते हैं, बर्ड्स फाउल ग्रो करते हैं कि आपके पास अंडे पहुंच सके, आपको ऑमलेट मिल सके, आपको जिस भी तरह से खाना पसंद है आप वो खाना, अपना मन चाह खाना खा सके। द मीट ग्रोवर्स, कितने इसमें भी फार्म्स होते हैं, किस तरह से उनको मीट आप तक पहुंचाया जाता है, उनको प्रोक्योर करते हैं, उनको साफ करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तब आपके पास कहीं जाके वो मीट अच्छे से पहुंचता है। टी कॉफी प्लांटेशंस, कितनी मेहनत होती है, हिल्स के ऊपर वो होते हैं, उनको पीछे में इतना भारी वो रख के एक एक तोड़ के अपने कंधे पे उसमें डालते रहते, कितनी मेहनत लगती है उसमें। हमको तो एक सेकंड नहीं लगता, फटाफट फटाफट चाय कॉफी जो कुछ है बस पिया, भागते दौड़ते हम, बस हमको तो गॉबल अप करना है। क्या हमने उनके बारे में कभी सोचा, इवन वंस? डिड वी से थैंक यू फॉर पिकिंग द टी लीव्स फॉर मी, थैंक यू कॉफी बीन्स के लिए, थैंक यू उनको ग्राइंड करने के लिए? क्या हमने कभी भी सोचा? बहुत आसानी से बिना सोचे समझे, एकदम अनग्रेटफुल होके हम दिन रात वो खाना खाते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि खाना मेरे शरीर को लगता नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को तो जो खाओ वो पचता नहीं है। हम कितनी फिर और कंप्लेंट करते हैं। आप कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप देखिए आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से आपकी हेल्थ रहती है, बहुत बदलाव आता है। द एंटायर सिस्टम, कहाँ कहाँ ये खाना जाता है, पकता है, पक के भी जाता है। होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, आप एक स्विगी कॉल करते हैं और आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। हॉस्पिटल्स है, कैंटीन्स है, स्कूल की कैंटीन्स है, कैफेज है, कहाँ कहाँ पे हम नहीं जाते हैं या हम मंगाते हैं। बट हैव वी एवर थैंक द कुक्स, द शेफ्स, द पीपल हु आर सर्विंग अस? आर वी ग्रेटफुल टू देम? प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Yes, If there is a magic, sorry. yes, food is a gift. फूड, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देर आर सर्टेन थिंग्स, आजकल सब बोलते हैं ये लैब ग्रोन है, ये ऐसा है, बट वो जो नेचर से मिलता है, क्या उसका स्वाद वैसा होता है जो हमको धरती माँ से मिलता है? जो फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स का जो स्वाद होता है, उसको जब हम कई दिनों तक फ्रीज करते हैं और फिर हम निकाल के उसको यूज करते हैं, क्या उसमें वही सेम टेस्ट होता है? इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, अर्थ से, सॉइल से, नेचर से मिला है।
हर चीज, हम जो भी कुछ खाते हैं, वो दूध है तो भी, मीट है तो भी, कॉफी हो, टी हो, एग्स हो, अनाज हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्पाइसेस हो, जो भी कुछ हो, वो हमको नेचर से मिलता है, धरती से मिलता है। आप बोलेंगे दूध हमको कैसे धरती से मिलता है, तो अगर गाय भैंस से मिल रहा है तो वो भी तो धरती से ही अनाज खा रहे हैं ना, लीव्स खा रहे हैं, हे खा रहे हैं, जो भी कुछ। मीट है तो जो भी एनिमल से मिल रहा है तो वो भी तो धरती से या दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, जिन एनिमल्स को खा रहे हैं वो भी तो धरती से ही अनाज लेकर खा रहे हैं, है कि नहीं? तो सब कुछ धरती की देन है, सब कुछ इस नेचर से मिला है। तो शत शत प्रणाम धरती माँ को, थैंक यू हमको रोज रोज डेली दिन में 4 बार 5 बार खाना देने के लिए, थैंक यू सो मच। और पानी, इमेजिन अ डे विदाउट वाटर। एक दिन सोच लीजिए आपके घर में मोटर खराब है, पंप नहीं चली है, आपकी क्या हालत होती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप इमेजिन करिए अगर आपके सिटी में पानी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा कुछ टाइम तक, तो कुछ टाइम के बाद शायद इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। इमेजिन करिए हाउ विल यू लिव, बाथरूम में पानी नहीं है, आप कैसे वॉशरूम यूज करेंगे? 2 घंटे 3 घंटा जब मोटर नहीं चलती है तो क्या हालत हो जाती है, एकदम लगता है कि घर कितना अनटाइडी हो गया है, कितना अनक्लीन हो गया है। आप खाना कैसे पकाएंगे बिना पानी के? वो तो छोड़ ही दीजिए कि बर्तन नहीं धुलेंगे, घर सफाई नहीं होगा, पेड़ पौधों को कैसे उगाएंगे, पेड़ पौधों को पानी कैसे दे पाएंगे, है कि नहीं? एक दिन विदाउट वाटर, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70-75% वाटर, ठीक है? तो आप इमेजिन कर सकते हैं पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अगर हम दिन भर पानी नहीं पीते हैं, खाने से ज्यादा अगर हम पानी नहीं पीते हैं ना, एक सिप पानी भी अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहते हैं तो हमारा शरीर थोड़ा काम करता रहता है। बट अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर की क्या हालत हो जाती है, सब कुछ अंदर में लगता है जैसे सूखने लगा है, एकदम वो गला जैसे पाच्ड हो जाता है, घुटन घुटन सी लगने लग जाती है, मतलब एकदम बॉडी फंक्शन करना बंद कर देता है। इमेजिन अ डे विदाउट वाटर। आपके आसपास जितनी चीजें हैं, कोई भी चीज को देख लीजिए, आपका घर है, आपके लाइट्स हैं, अगर आप कोई रूम में बैठे हैं एसी चल रहा है तो एसी है, आपका फोन है, लैपटॉप है, आप जिस जर्नल में लिखते हैं, पेन है, आपका हाथ है, पाँव है, कुछ भी, एनीथिंग। आसपास अगर कोई ट्रे रखा है, पानी का ग्लास है, जो भी कुछ है, सोचिए कैसे बना है। विदाउट वाटर कुछ भी बन पाएगा? हम अपने घर को नहीं बना सकते, सीमेंट बनाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है, हर कुछ बनाने के लिए पानी चाहिए होता है। हम पानी के बगैर खाना नहीं बना पाएंगे, खाना उगा ही नहीं पाएंगे, बनाना तो दूर की बात है, उगेगा ही नहीं खाना। हमारे गार्डन्स हैं, हमारे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हम नहीं उगा पाएंगे, हमारे बाथरूम्स एकदम अनक्लीन डर्टी हो जाएंगे, कोई भी, हमारी गाड़ियां है, साइकिल है, ऑटो है, बस है, कुछ नहीं चलेगा बिना पानी के, सब में पानी चाहिए होता है। हॉस्पिटल्स है, दिन भर कितना काम होता है, ऑफिसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर जगह। इमेजिन विदाउट वाटर, just imagine a day without water। फ्यूल है, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, आयरन बनाना है, स्टील बनाना है, हमको प्लास्टिक बनाना है, कोई मेटल को हमको यूज करना है, शायद ग्लास बनाने में, अपने प्लेट्स बनाने में, हमको गाड़ियां बनाने में, कोई भी चीज बनाने में, फर्नीचर बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए पानी तो चाहिएगा ना। हमको रोड्स बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, कोई भी प्रोडक्ट, हमारे घर में इतने अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं, सब कुछ, सोचिए कैसे बनेगा विदाउट वाटर के। मेडिसिन्स हैं, हम दिन रात मेडिसिन्स लेते हैं, खैर मेडिसिन्स बनाने के लिए भी पानी चाहिए, उनको लेने के लिए भी पानी चाहिए, हेल्थ के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर कुछ बनाने के लिए, हर कुछ उगाने के लिए,
अपने आप को जीवित रखने के लिए पानी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसीलिए धरती पे देखिए कितना 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 70% ऑफ द Yes. अर्थ इज वाटर, राइट। इसीलिए हमको नेचर से भी पानी उतना मिला है। आजकल हम बोलते हैं कि पानी की स्कैसिटी हो गई है, खाने की स्कैसिटी हो गई है, हम लोग बहुत बोलते हैं ये सब कि खाना, आजकल बॉटल्ड वाटर पीते हैं। जब मैं छोटी थी तो बॉटल्ड वाटर तो नहीं आता था। हम लोग स्कूल में जो भी अपने वाटर बॉटल्स लेके जाते थे, हांडी में पानी रखा जाता था, फिल्टर होता था, एक स्टील का फिल्टर होता था, उससे हम पानी निकालते थे। हांडी, वो मिट्टी की हांडी होती थी, उसमें पानी रखते थे और उसी से ही हमारे बॉटल में जाता था। पानी खत्म हो गया तो स्कूल में जो भी वाटर फिल्टर है या टैप्स है उनसे हम पानी पी लेते थे। हम नहीं सोचते थे कि हम बीमार पड़ जाएंगे। नीचे उतरा, पुचका वाला है, मुड़ी वाला है, बड़े आराम से जाके खाते थे, कभी नहीं सोचा कि उन्होंने कैसे उनका पानी होगा, क्या होगा। आजकल लोग कितना सोचते हैं। क्या हम कभी मर गए? क्या हमने कभी खाना एंजॉय नहीं किया? क्या हम बीमार पड़े वो पानी पी के, वो खाना खा के, कुछ हुआ हमको? हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग थी। आजकल बच्चे पैदा होते हैं, हम बोलते हैं हमको इनको ऑर्गेनिक फूड देना है, बॉटल्ड वाटर देना है, मैं तो इसका खाना बॉटल्ड वाटर से बनाऊंगी। नहीं नहीं, ये सब अनाज नहीं देना है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फल देना है, ऑर्गेनिक सब्जी देनी है। उन बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में सोचिए। हमने उनको इतना मॉलिक्यूलर करके रखा होता है, इतना हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर अगर वो कहीं गांव में जाएंगे, हाँ, तो वो क्या एक भी दिन सरवाइव कर पाएंगे? वो पानी भी वहां अगर बॉटल्ड वाटर नहीं है, 2 बॉटल 3 बॉटल ले गए, सपोज एक पूरा कार्टन भी ले गए एंड वो खत्म हो गया, तो उसके बाद वो पानी कैसे पिएंगे? अपना खाना चाहे जितना भी पैक करके ले जाओ, यू आर ट्रैवलिंग से फॉर अबाउट 4-5 डेज, आप 4-5 दिन तक वो बनाया हुआ खाना कितना समय तक खा पाएंगे? स्कैसिटी तब होती है कोई भी चीज की जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम उसको बर्बाद करते हैं, हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि कहाँ से आया है, क्या होगा अगर हमारे पास ये चीज नहीं होगी। तो जब हम इस तरह से सोचेंगे कि कितना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम इसके सहारे कितना कुछ कर पाते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू करेंगे। जब हम उसको वैल्यू करेंगे तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम वेस्ट नहीं करेंगे तो स्कैसिटी नहीं होगी। दिस इज ऑल पब्लिसिटी। I should not be saying this, but this is all publicity. Bottled water hai, organic food industry is such a huge market now. Packaged food hai. Do you know fresh food के से अगर हम compare करते हैं packaged food को, which one is healthier? उसमें चाहे जितना ही पेस्टिसाइड बोल देते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, आप छील के खाइए, आप उसको अच्छे से वॉश करके खाइए। Which is healthier? Just imagine, एक इंडस्ट्री अपने आप को ग्रो करने के लिए हम लोगों के माइंड्स को कितना कंडीशन कर रही है और हम मान रहे हैं। गांव में तो लोग अभी भी वही पानी पी रहे हैं एंड पी के बड़े भी हो रहे हैं। अच्छे से किसान सारा काम कर रहे हैं अपना, उसी पानी से हमारा अनाज बन रहा है। बी अवेयर, बी अलर्ट, वैल्यू करिए। आपको नेचर से जो कुछ भी मिलता है उसको वैल्यू करिए। If there is magic on this planet, it is contained in water. इसको अगर हिंदी में बोले तो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में ही निहित है। पानी में बोलते हैं कि मेमोरी होती है, पानी में मेमोरी होती है। जब आप पानी पीते हैं और अगर कोई नेगेटिव बात सोचते हैं तो वो पानी ना आपके अंदर जाके कोई पॉजिटिव काम नहीं करेगा। मैंने ना एक वीडियो
खोल के रखा हुआ है, आई डोंट नो कि मैं ये इसमें शेयर होगा कि नहीं, लेट मी सी। ये एक बार, क्या आप देख पा रहे हैं इसको? नहीं, नहीं देख पा रहे? साउंड आ रहा है, सारा वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा। ओके, तो फिर मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगी, लेट इट गो। अब आप शेयर करिए, आई थिंक हो जाना चाहिए। गो एंड शेयर एंड ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन, लेट मी सी। कैन यू सी? यस। तो ठीक है, इसको ना हम वापस से करते हैं। इसको प्लीज देखिए, इमोशंस कैसे पानी को अफेक्ट करते हैं। लव एंड ग्रैटिट्यूड। इवन जब हम कोई बुरी बात सोचते हैं, देखिए, यू डिस्गस्ट मी, आई हेट यू। पानी में बदलाव देखिए। थैंक यू सो मच। हमेशा जो पानी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इटर्नल पीस, जहाँ बहुत सुख शांति है, बहुत बहुत लाउड म्यूजिक। ये देखिए, यस, हमने देखा कि पानी में इमोशंस किस तरह से अफेक्ट करते हैं पानी का स्ट्रक्चर को। जो भी हम पी रहे हैं, हम उसको किस तरह से पी रहे हैं। कई बार होता है, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, हमने शायद कल या परसों भी बात करी थी, डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ लिया, कोई के बारे में कुछ, किसी ने कोई बात शुरू करी और हम बहुत नेगेटिव बोलते जा रहे हैं। पानी में मेमोरी है, वो समझ रहा है कि आप किस टोन में, किस तरह से, किस इमोशन के साथ आप खा रहे हैं, किस इमोशन के साथ आप पानी पी रहे हैं, वो पानी आपके बॉडी में उसी तरह से ही काम करेगा। मैंने ना, एक एग्जाम्पल है, आप 3 जार लीजिए, ओके, 3 कांच के जार लीजिए, उसमें एक में लव लिखिए, एक में हेट लिखिए और एक में इनडिफरेंट लिखिए। ठीक है, एक को आप उसको पानी से, आधा जार को पानी से भरिए और उसमें कुक्ड राइस डालिए। ठीक है, मतलब ऐसे होना चाहिए कि पानी कुक्ड राइस से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, आप एक को रोज बहुत बोलिए, थैंक यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थैंक यू, आई लव यू सो मच। एक को आप देखिए भी मत,
और एक को बोलिए यू डिस्गस्ट मी, आई हेट यू, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, आप एकदम अनग्रेटफुल। हाँ, आप 20-22 दिनों बाद देखिए, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी किया हुआ है, अभी 10 ही दिन हुए हैं, बट मेरे को पानी का जो रंग है ना, उसी में ही फर्क दिख रहा है। जो इनडिफरेंट है या जो हेट है वो थोड़ा पीला सा पड़ गया है, और जिसको मैं रोज बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी एनर्जी, फॉर कीपिंग मी अलाइव, वो पानी क्लियर है एकदम। एंड आई एम नॉट जोकिंग, शायद मैं उसका फोटो लेकर भेजूंगी तो समझ में आना चाहिए। और ये अभी 5-7 दिन बाद बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज वो जो जिसको हम लोग हेट बोलते हैं ना, जिसको हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू एट ऑल, यू डिस्गस्ट मी, वो फीलिंग्स जो हम उसमें दे रहे हैं, वो राइस बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, यू कैन ट्राई इट एट होम, इट्स अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, उनको समझ में आएगा कि खाने और पीने के समय हम लोगों को हमेशा बहुत बार होता है कि ना बच्चे टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, हम लोग भी न्यूज सुनते सुनते खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल टीवी के सामने लगा होता है, और न्यूज में जनरली क्या होता है, बहुत नेगेटिव बातें बताई जाती हैं। हाँ, कोई किसी पे गुस्सा कर रहा है, कोई एक्सीडेंट है, कोई जेलसी है, एनवी है, किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, ये सब जनरली ये सब बातें होती हैं। तो हम वो ही सोच रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो वो खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है, क्योंकि पानी और खाना हम जिस इमोशन के साथ खाते हैं वो हमारे बॉडी में उसी तरह से ही काम करता है। आप अच्छा सोचिए, अच्छे खुश होके खाना खाइए, अप्रिशिएट करिए, जिसने भी खाना बनाया, मम्मी ने बनाया हो, दादी ने बनाया हो, मदर इन लॉ ने बनाया हो, डॉटर इन लॉ ने बनाया हो सकता है आपके हस्बैंड ने बनाया हो सकता है कुक ने बनाया हो, आपके डोमेस्टिक हेल्प ने बनाया हो, जिसने भी बनाया उनको अप्रिशिएट करिए। वाओ, बहुत अमेजिंग फूड है, थैंक यू सो मच, आज खाना बहुत अच्छा बना है। उनके तो चेहरे पे हंसी आएगी, वो खाना आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, इफ देयर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। पानी से हम सब कुछ कर सकते, इट इज मैजिक। वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो दुनिया में सब कुछ बनाने में मदद करता है, मैजिक है तो पानी में है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Where would where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस, कई बार होता है कि हम खाने बैठे हैं, हो सकता है खाना अच्छा नहीं बना हो, आपके मन लायक सब्जियां नहीं बनी है, हो सकता है खाने में नमक कम हो, मिर्ची ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। आप जिनके साथ बैठ के खा रहे हैं उन्होंने आपको कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी कभी भी खाना और पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए नेगेटिव फीलिंग्स के साथ। अगर आप उदास हैं, अगर आप गुस्सा है, अगर आप भयभीत हैं, फ्राइटेंड है, कोई भी समय, उस समय प्लीज कुछ भी मत खाइए। 2 मिनट का टाइम लीजिए, जो खाना आपके प्लेट में है उसको देखिए, उसमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलिए। रोटी है, चावल है, थैंक यू फॉर द रोटी, थैंक यू फॉर द चावल, थैंक यू फॉर द दाल, थैंक यू फॉर आलू की सब्जी, थैंक यू फॉर पनीर की सब्जी, थैंक यू फॉर हरी सब्जी, थैंक यू जो भी पालक की सब्जी है, जो भी कुछ है, कढ़ी है, दाल है, दही है, जो भी कुछ, अचार है, पापड़ है, हर चीज को थैंक यू बोलिए। उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपके प्लेट में ये खाना पहुंचाया है, अपने कुक को, अपनी माँ को थैंक यू बोलिए। आप हर चीज के बारे में थैंक यू बोलिए। आप देखेंगे आपके 2 मिनट 3 मिनट बाद ना
आपका फीलिंग्स अपलिफ्ट हो जाएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ठीक है, कभी गुस्से में प्लेट को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, कभी ये नहीं बोलना चाहिए गुस्से में आके कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सब हम खाने का अपमान कर रहे हैं। भगवान ने हमको कितने प्यार से खाना दिया है, कितने वैरायटी का खाना दिया है, हम क्यों अपमान करें? हम होते कौन है अपमान करने वाले? हमको क्या राइट है? दुनिया में कितने लोग हैं जिनको एक बार का भरपेट भोजन नहीं मिलता है, हम क्यों अपने प्लेट में खाना वेस्ट करते हैं? हमको कोई राइट नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए, एंड देन अप्रिशिएट योर फूड। और फिर खाना खाइए, अच्छे मन से खाना खाइए, ग्रेटफुल होके खाना खाइए। आप देखेंगे आपका मूड कितनी जल्दी अपलिफ्ट हो जाएगा। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप अपने इर्द गिर्द जो भी बातें हो रही हैं आप उनको नहीं बदल सकते, पर आप टैकल करना सीख जाते हैं, आप अपने आप को उससे थोड़ा दूर करना सीख जाते हैं, आप उसमें बहना कम कर देते हैं। ठीक है, जो बातें हो रही है, आप अपना काम करिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाइए। मैं बहुत बार करती हूँ ये, मैंने बोला ना, मैं मन में बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ, मैं वो ही करती हूँ हर निवाले के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाना हो जाता है, अप्रिशिएट भी हो जाता है, खाने को ग्रैटिट्यूड भी हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। एक सिंपल थैंक यू बोलने से आप अपने लाइफ में इतना मैजिक अट्रैक्ट करते हैं। आज से बच्चों को टीवी देखते हुए खाना खाना अलाउ नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए जितना कोशिश, आजकल तो हम छोटे छोटे बच्चों को आईपैड दिखाते हैं, फोन दिखाते हैं, देखो बेटा, क्योंकि हम उतनी मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। आईपैड दिखा दो, फोन दिखा दो, कोई टीवी में कोई मूवी चालू कर दो, कोई नर्सरी राइम्स चालू कर दो, छोटे छोटे बच्चों को उनका खाने में ध्यान ही नहीं होता है, बस खाने से ध्यान हट जाना चाहिए। उसको देख लिया, कोई तरह से बस पेट भर जाना चाहिए, वो पेट में जाके हमको पॉजिटिवली एनर्जी दे रहा है नहीं दे रहा है कोई मतलब नहीं है, बस पेट भर जाना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो रोएगा नहीं, वो मांगेगा नहीं आपसे कुछ, हमको उतनी मेहनत ही नहीं करनी है। यस, प्लीज The, कंटिन्यू। the incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यस, अगर हम अपने घरों में नियम कर लें कि जब हम खाना खाने बैठते हैं सब जन साथ में बैठेंगे। एक कोई मूवी में डायलॉग था, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आई डोंट रिमेम्बर कौन सी मूवी का था, बट कोई फैमिली मूवी थी, फैमिली ओरिएंटेड, एंड उसमें ये था। ये हंसने की बात नहीं है, ये ऐसे ही नहीं बोला उन्होंने, इट इज एक्चुअली ट्रू। जब अपने लोग, आजकल सब हम लोग अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग सबका टाइम हो गया खाने का, सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, किसी के लिए एक डिश बन रही है, किसी बच्चों, मेरा बच्चा तो ये खाएगा ही नहीं, प्लीज उसके लिए कुछ दूसरा बना दो, या मम्मी को ये नहीं पसंद है चलो ये बना लेते हैं, कुछ भी, सबके लिए अलग अलग चीजें बनती है, कोई एक साथ बैठ के खाना नहीं खाता है। अगर हम नियम बना लें, हम सब एक साथ बैठ के खाएंगे, जब हम खाना शुरू करेंगे तब हम प्रे करेंगे, तो क्या होगा? इतने बड़े बड़े दावत होते हैं, इमेजिन करिए वो फीस्ट, वो जश्न जो हम बोल रहे हैं, कोई भी स्मॉल गैदरिंग हो, बिग गैदरिंग हो, पार्टीज हो, अगर सब जन एक साथ प्रे करके खाना खाएंगे तो क्या होगा? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जिस मात्रा में दे रहे हैं हमको उसी मात्रा में या उससे बढ़कर, कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आएगा, है कि नहीं है? तो अगर हम सब एक साथ प्रे कर रहे हैं
हम एक साथ बहुत शुक्रगुजार हो रहे हैं उस फूड के लिए, उस पानी के लिए, उस बेवरेज के लिए, उन स्पाइसेस के लिए, अनाज के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, हर चीज के लिए। जब हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं तो क्या होगा, दुनिया में स्कैर्सिटी का तो नाम ही नहीं रहेगा। इतना बढ़ बढ़ के मिलेगा, इतना बढ़ बढ़ के मिलेगा। आज इंडिया में ही ले लीजिए, देयर आर सो मेनी पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज में कहा, यूएसए में जाइए, अमेरिकन, हम लोगों के पास जो पिक्चर होती है ना वो बहुत रोजी रोजी पिक्चर होती है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा। एक अमेरिकन ड्रीम होता है कि बस वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी एकदम। यू डोंट नो वहां पे कितने लोग भूखे रहते हैं, उनको खाना नहीं नसीब होता है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से शायद एक एक मील, वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। वो सब सोचिए, and let's try and make it a regular part of our practice कि हम सब जब भी खाना खाएंगे एक साथ बैठेंगे और एक साथ प्रे करेंगे, जिससे कि हम दुनिया में जो हम बोलते हैं खाने की स्कैर्सिटी है, पानी की स्कैर्सिटी है, वो हम दूर कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. Yes, it's a very simple practice. दिन भर जितनी बार भी अगर आप एक बिस्किट भी खा रहे हैं, थैंक यू, उसको अप्रिशिएट करिए। ठीक है, ये मत बोलिए कि अरे इसमें नमक कम है, ये बहुत मीठा है, दूध है तो अरे इसमें तो पानी मिलाया हुआ है, बहुत पतला है दूध, चाय बनानी नहीं आती है, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स नहीं। अप्रिशिएट करिए, खाली एकदम सिंपल सी प्रैक्टिस है, अप्रिशिएट करिए, थैंकफुल होइए, शुक्रगुजार होइए, और आपके जो सपने हैं, हम यहाँ सब उसी लिए ही आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने। द मैजिक इन आवर रिलेशनशिप्स, मैजिक इन आवर फाइनेंसेस, मैजिक इन आवर हेल्थ, हर एरिया में। दिस इज अ सिंपल प्रैक्टिस। जो भी कुछ खाएं, पानी पिए, हर सिप के साथ थैंक यू, धीरे 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 पानी पीजिए, हर सिप के साथ थैंक यू बोलिए, अपने लाइफ में मैजिक्स और मैजिक्स को इनवाइट करिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Yes. आज एक बच्चे को लीजिए, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आप उसके सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं उसको, वो बच्चा ठीक से अपना होमवर्क कर रहा है। आप सपोज आप किचन में चले गए, आधी घंटा बाद आए, आपने जहां छोड़ा था ना वो बच्चा वही है, उसने एक वर्ड भी नहीं लिखा है। या आप उसके सामने बैठे हैं, आप अपने मैसेजेस रिप्लाई कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिमिलरली वो बच्चा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज देयर विद योर वर्कर्स। जब तक उसको मालूम है कि आपकी नजर उसके ऊपर है, वेदर इट इज योर डोमेस्टिक हेल्प, इंडस्ट्रीज में वर्कर्स है, ऑफिस में वर्कर्स हैं, कोई भी है, कोई भी, जब तक कि मालूम है कि हाँ उनकी नजर मेरे ऊपर है, वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूं, तो मैं अच्छे से काम करूंगी। ठीक है,
मेरे को मालूम है कि वो कैमरा लगा हुआ है किचन में एंड सब दिख रहा है कि मैं कितने दूध में कितना पानी मिला रही हूँ, मैं कितना दूध खुद पी जा रही हूँ, मैं सब्जियों को कैसे काट रही हूँ, मैं क्या चीज में छौंकन लगा रही हूँ, सब कुछ वो होम मेकर को सब कुछ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो भी किचन में काम कर रहा है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। दैट इज द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। तो वही अगर हम जो खा रहे हैं या जो हम पी रहे हैं, टेक टाइम। अभी हमने बात करी ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता खाना खाने का, हम चलते फिरते भागते दौड़ते, कोई एक कैफे से एक कॉफी का डिस्पोजेबल ग्लास ले लिया, उसको चलते चलते या बस में बैठे बैठे, गाड़ी में ऑटो में बैठे बैठे उसको पीते जा रहे हैं, शायद एक हाथ में कोई सैंडविच है, पता ही नहीं है, मतलब उतने तो हाथ भी नहीं है कि काम अपना कर सकें, तो उसके लिए भी हम अपसेट हो जाते हैं कि अरे मैं मैसेजेस कैसे देखूंगी, मैं ईमेल्स कैसे चेक करूंगी। खाने पे तो ध्यान ही नहीं है। बहुत बार होता है खाने पे अगर ध्यान है भी तो हम सिर्फ ना उसमें बुराइयां ढूंढते रहते हैं, ये मोटा है, ये पतला है, ये हरा कम है, ये मे बी इसमें नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, खट्टा ज्यादा है, तेल ज्यादा है, कुछ भी कुछ भी। टेक अ सेकेंड, टेक अ बाइट, keep it in your mouth, keep it in your mouth and let the flavors explode in your mouth. Let the flavors, वो टेस्ट करिए वो फूड को, इमेजिन करिए कि जो आप खा रहे हैं उसमें कितना टेस्ट है, आपको समझ में आएगा। जो भागते दौड़ते हम खाते ना, हम खाने को टेस्ट ही नहीं करते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि वो खाने में, चाहे हमको कुछ भी दे दो, बस हमको तो खाना है, हमको पता ही नहीं हम मीठा खा रहे हैं, फीका खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, बस हम खा रहे हैं पेट भरने को। वही अगर हम उस पे ध्यान दें, अगर हम उस टेस्ट पे ध्यान दें, हम क्या खा रहे हैं, 1 सेकेंड लगाइए, अपने प्लेट को अच्छे से देखिए क्या है आपकी प्लेट में, देन बी ग्रेटफुल फॉर योर प्लेट, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द आइटम्स ऑन योर प्लेट एंड फिर उसको धीरे धीरे चबा चबा के बहुत अच्छे से खाइए। आप पानी में भी स्वाद पाएंगे जब आप पानी को धीरे धीरे पिएंगे, तो ट्राई इट। पानी में टेस्ट होता है, पानी में स्वाद पाएंगे। कई बार हम बोलते हैं ना आज पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, आज यहाँ का पानी अच्छा नहीं होता। पहाड़ों पे जाते हैं, वाह क्या अमेजिंग पानी है, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना हवा पानी बदली करो, हवा पानी बदली करो। क्यों पानी क्यों बदली करो? क्योंकि पानी में टेस्ट होता है, पानी में वो गुण है जो आपके शरीर को पॉजिटिव बनाता है, उसको एनर्जी देता है, उसको हेल्दी रखता है। ठीक है, माउथ जो है हम अपने मुंह से खाते पीते हैं, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, इनसे हम बोलते भी हैं, इनसे हमारे विचार भी निकलते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर योर माउथ, अपने दांतों के लिए, अपनी जीभ के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। बी ग्रेटफुल कि आप खाना खा पा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, टेस्ट ले पा रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavors. Yes, कई बार बोलते खाने में तो कोई टेस्ट ही नहीं है, खाने को थोड़ा सा देख के, थोड़ा टाइम लेके, धीरे धीरे चबा के खाइए, खाने में टेस्ट आएगा।
पानी में, चाय में, कॉफी में, दूध में, हर चीज में टेस्ट आएगा। थोड़ा सेवर करिए, थोड़ा टेस्ट लेकर खाइए, धीरे धीरे, शांति से, ग्रेटफुल होकर, अप्रिशिएट करके खाइए, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ खाइए। प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. यस, अब क्या बोल रही है रोंडाबन? आज, सिर्फ आज ही नहीं, रोज ही करना है ये। कुछ भी खाइए, कुछ भी खाइए, धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। कुछ भी खाइए, भाई एक बिस्किट खा रहे हैं, मूढ़ी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, प्रॉपर मील ले रहे हैं, सूप पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय, कॉफी, कुछ भी, हर चीज को धीरे धीरे खाइए, एंजॉय करिए, ग्रेटफुल होइए। जब आप एंजॉय करके खाते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप और ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, यही आज की हमारी प्रैक्टिस है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर ईटिंग। इमेजिन करिए वो खाना क्या चीज से बना है। आपका सिलेंडर लगा है, कुकटॉप लगा है, बर्तन लगे हैं, स्पाइसेस है, अनाज है, घी है, तेल है, कितना कुछ लगा है वो एक मील बनाने के लिए। नमक है, नमक भी तो हमको पानी से मिलता है ना। नमक के बिना क्या खाने में टेस्ट आता है? हर चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. यस, अभी अब रोंडाबन बोल रही है हम लोगों को कि कुछ भी खाएं, अगर अपने उसमें इमेजिन करें ना कि हम हाथ बस ऐसे हिला रहे हैं, इस तरह से हाथ हिला रहे हैं और हम कुछ डस्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज, जैसे कई बार हम खाना पकाते हैं तो हम नमक, चीनी इस तरह से डालते हैं ना। इमेजिन करिए कि आप अपने खाने के प्लेट के ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर रहे हैं। उस क्या स्प्रिंकल कर रहे हैं? मैजिक डस्ट। ये हमारे 2 दिन बाद आएगा मैजिक डस्ट का चैप्टर। इमेजिन वी आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन इट। हम लोग उसमें मैजिक डाल रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या कर रहे हैं? हम अपने खाने को और टेस्टी बना रहे हैं, हम और ग्रेटफुल हो रहे हैं। आप देखेंगे आपके खाने का टेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, अमेजिंग टेस्ट हो जाएगा आपके खाने का। कितनी बार होता है ना कि मेरे को बहुत जन बोलते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं, आज ना खाने में थोड़ा नमक कम लग रहा है। मैं बोलती हूँ मेरे को तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बार मैंने देखा है, मैं मन ही मन सोचती हूँ भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना, मेरे को तो कुछ कम नहीं लग रहा है। आप देखेंगे खाने का टेस्ट इतना बढ़ जाएगा। आप इमेजिन करिए वो जो अपने नमक काली मिर्ची के जो शेकर्स होते हैं ना, सॉल्ट शेकर्स, आप उसको भी यूज कर, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि आप वो पकड़ के आप अपने खाने में शेक कर रहे हैं उसको, वो मैजिक इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट मैजिक इंग्रेडिएंट? दैट मैजिक इंग्रेडिएंट इज ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद, शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it.
Yes. Being grateful, ठीक है, continue. being grateful for the simple things in life like food and water is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Yes. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग बार बार बोल रही हैं कि जितनी भी बार कुछ खाएं उतनी बार हमको थैंक यू बोलना है, बट हो सकता है ना कभी हम भूल जाएं, हो सकता है मैं पानी पी रही हूँ और भूल जाऊं कि मैंने थैंक यू नहीं बोला, तो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। आप उसी समय इमेजिन करिए, आप उस समय जब आपने वो पानी का ग्लास उठाया था, आपने पानी पिया था, उस मोमेंट को याद करिए और बहुत फीलिंग के साथ थैंकफुल होइए। अगर होता है कि आप बहुत बार भूल गए, हाँ कई बार हो गया ऐसा कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं रह रहा है, ठीक है, डू इट द नेक्स्ट डे, डू इट द नेक्स्ट डे। आप रोज करिए ये प्रैक्टिस, ये हम लोगों को सिर्फ एक दिन नहीं करना है, दिस इज वन प्रैक्टिस विच वी हैव टू डू एवरी डे, ठीक है। एंड खाली फूड को थैंक यू बोलने से क्या होगा, हम अपने सपनों को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा एक्ट है, सिंपल सा वो है कि हमको सिर्फ ग्रेटफुल होना है जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसके लिए। imagine yourself thanking the earth for whatever it is supplying you with. Thank you for the water, जल देवता के लिए, धरती माँ के लिए थैंक यू बोलिए, एंड आप अपने लाइफ को एकदम टर्न अराउंड होता हुआ देखिए। हमने बात करी ना कि वाटर हैज मेमोरी, दिस इज एन एक्स्ट्रा टिप आई विल गिव यू। जितनी भी बार शावर लेते हैं ना, रोज जब नहाते हैं, जब शावर लेते हैं, इधर उधर की बातें सोचने के बजाय थैंक योर बॉडी पार्ट्स, ओके, थैंक योर बॉडी पार्ट्स, थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई नोज जिससे कि मैं स्मेल कर सकती हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ, थैंक यू फॉर माई ईयर्स जिससे मैं सुन सकती हूँ, थैंक यू फॉर माई टीथ, थैंक यू फॉर माई टंग। अपने सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू करिए, इट डजंट टेक लॉन्ग, टाइम नहीं लगता है। थैंक यू फॉर माई हेयर, आपको कुछ भी ट्राई दिस, हो सकता है कि आपके बॉडी में कहीं कोई मार्क्स हैं, अगर आप शावर करने के टाइम में ना उसके लिए बहुत थैंक यू होते हैं, थैंक यू फॉर माई एब्सोल्युटली फ्लॉलेस स्किन, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप जितना देर शावर ले रहे हैं आप बोलिए आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर टू मेकिंग मी लुक सो ब्यूटिफुल, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने घने हैं, इतने काले हैं, स्ट्रेट हैं, जैसा आपको चाहिए आप बोलिए, आप बार बार बोलिए, आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आप ये मत बोलिए मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, देखो पूरा शैम्पू करा है और पूरा का पूरा बाथरूम में बाल बाल हो गया है, नहीं नहीं वो नहीं बोलना है, बोलना है थैंक यू फॉर माई अमेजिंग हेयर, मुझे इतना सुंदर बनाता है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है जब मैं दुनिया में निकलती हूँ कहीं बाहर, तो मैं अपने बाल को जैसे भी स्टाइल कर सकती हूँ, मैं सीधे रख सकती हूँ, मैं कर्ल कर सकती हूँ, मैं बन बना सकती हूँ, मैं पर्म कर सकती हूँ, मैं जो भी कर सकती हूँ। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। कोई भी बॉडी पार्ट में आपको लगे कि हाँ आपके ब्रेकडाउन है, आप रोज उसके लिए थैंक यू बोलिए। ये प्रैक्टिस एक बहुत बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। पानी में बहुत शक्ति है, पानी में बहुत 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 शक्ति है, इट इम्प्रूव्स एवरीथिंग, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू, लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। The magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want to, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब क्या करना है हमको, फर्स्ट वाला थर्ड वाला आई होप हम लोग रोज डेली कर रहे हैं,
हाँ, Yes. हम डेली कर रहे हैं और आज हमको हमारी प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। हमको सिर्फ खाने और पीने के लिए, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी हम अपने मुंह में डाल रहे हैं, एक पिस्ता हो सकता है, बादाम हो सकता है, मे बी हम चूरन खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, मे बी हम कोई फ्रेंड के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कुछ भी। बी ग्रेटफुल, से थैंक यू, savor your food, taste your food, and be grateful for whatever you are eating and drinking. ठीक है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। अगर चाहे तो अपने इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने खाने पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, वी मस्ट ऑल डू इट टुडे। ठीक है, अच्छा, आई वाज गोइंग टू से समथिंग। हाँ, along with this practice, take a moment and write 10 extra blessings tomorrow morning for all the things that you eat or drink. You can do it for all the people who bring food on your table. आप कोई भी, this is one extra assignment, do it. Okay, be grateful for the farmers, for the pickers, for the coffee plantation owners, for the distributors, for the supermarket owners, for आपके किराने की दुकान वालों के लिए, दूध वाले के लिए, कोई मिठाई शॉप के लिए, किसी भी चीज के लिए बी ग्रेटफुल। ठीक है, दिस इज वन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक है, आज के चैप्टर के लिए किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask anything? Anybody wants to share anything? I would love it if you will share something. आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ आपने कुछ पाया हो, आपको लगा वाओ, कोई पैसे की दुनिया में। जब आप लोग कोई शेयर नहीं करते ना, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने ठीक से समझाया नहीं या आपने प्रैक्टिस ठीक से की नहीं। बिकॉज अब 8 दिन हो गए हैं, हम लोग रोज पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। कहीं ना कुछ तो आपने मैजिक्स देखे होंगे अपनी लाइफ में। इज देयर एनीबडी जिसको लग रहा है कि मैं अभी भी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ और वो मुझे फीलिंग नहीं आ रहा है? प्लीज डू लेट मी नो। किसी को लग रहा है कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, मैं उस फीलिंग से नहीं लिख पा रही हूँ? एनीबडी? यहाँ हम लोग कोई जज करने नहीं बैठे हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, बेझिझक पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछिए। कुछ शेयर करना है, जरूर शेयर करिए। अगर ठीक से ब्लेसिंग्स नहीं लिख पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरा तो रोज रिपीट हो रहा है, तो वो भी जरूर बताइए। ठीक है, ओके, लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड फॉर द डे। Let's join our hands, close our eyes, sit straight. जिस भगवान में विश्वास रखते हैं, जिनमें हमारी श्रद्धा है, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके बारे में सोचिए और बोलिए, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार, आप हमेशा मेरे सिर पे अपना हाथ बनाए रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए, मेरे को ऐसा दिल देने के लिए, इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे एक मनुष्य बनाया, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस दुनिया में अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं, मैं दुनिया को फेस कर सकूं। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू मेरे माँ बाप के लिए।
थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को स्वच्छ शीतल जल, पीने को स्वच्छ शीतल जल, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ and please repeat. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I am meant to have an amazing life. I am meant to have an amazing life. I attract good health easily and effortlessly. I attract good health easily and effortlessly. I am abundant in all areas of my life. I am abundant in all areas of my life. I am a magical magnet. I am a magical magnet. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Can I ask about the last affirmation? I'm a magical magnet. Magic, कौन सा chapter? नहीं, अभी आपने जो last affirmation किया हाँ, था, I am a magical magnet. Yes. yes. आप पूछिए. माने what are we trying to say? Like कि हम I magic, attract magic. हाँ, we are attracting magic to us easily and effortlessly. Okay, okay. एक magnet हूँ. Okay, thank you. Yes, thank you so much for asking. Thank you so much रेनू जी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए. Thank you so much. पूछना है, किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज पूछिए. हम ड्रीम्स वाले चैप्टर से अब बहुत दूर नहीं हैं. ठीक है, कुछ भी पूछना हो, और अगर आपका कुछ मिस हो रहा है ना, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले की रिकॉर्डिंग सुनिए, उनको पहले करिए एंड फिर करिए. आप अपने फ्लो को ब्रेक मत होने दीजिए. ठीक है, बिकॉज ईच प्रैक्टिस इज डिजाइन इन सच अ वे कि वो करने के बाद ही आप इस लेवल पे आएंगे. जब तक हम अ आ ई नहीं करेंगे, तब तक हम शायद क ख ग घ तक नहीं पहुंचेंगे. फिर हम 2 लेटर वर्ड भी नहीं बना पाएंगे, फिर हम 4 लेटर वर्ड नहीं बना पाएंगे, और फिर हम पूरी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे. एक ऐसे लिखना तो छोड़ दीजिए. ठीक है, तो जिस तरह से बुक डिजाइन की गई है, उसी हिसाब से अपनी सारी प्रैक्टिसेस करिए. ठीक है. Thank you so much, everybody. Thank you for being so patient and listening to me. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much.